जम्मू कश्मीर पीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती ने कहा कि आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को महफूज बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी पॉलिसियों ने दिल्ली को गैर महफूज बना दिया है। मुझे नहीं पता कि मरकजी सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक डॉक्टर अपने शरीर पर RDX बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, तो इसका मतलब है कि मुल्क में कोई महफूज नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम की सियासत करके वोट तो पा सकते हैं, लेकिन मुल्क किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर RDX बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? 24 करोड़ मुसलमान हैं जिनको आप दिन रात आपके लोग गाली देते रहते हैं। मैंने खुद सुना, एक उसको पता नहीं कौन था, वो मध्य प्रदेश या कहां पर, जिसने कहा 10 मुसलमान लड़कियों को लाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको नौकरी देंगे। हम तो बर्दाश्त करते हैं, ये जनरेशन बर्दाश्त करती है, मगर जो जनरेशन इस वक्त की है, जिसको जनरेशन Z कहते हैं, जिसमें नौजवान मुसलमान लड़के हैं, उनके दिल में क्या गुजरती होगी उस वक्त जब आपके ये जो बीमार दिमाग के आपके लीडर हैं ऐसे बयान देते हैं? क्या चाहते हैं आप? 24 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे? कितनों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालोगे? कितनों को लिंच करोगे? कितनों की दुकानें तोड़ोगे? कितनों को ये बोलोगे कि ये बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं? कितनों को निकालोगे? 24 करोड़, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हमारे यहां मुसलमानों की है। इसलिए अभी भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहती हूं कि आपको तीसरी बार लोगों ने चुना। आपने वादा किया था कि मैं वाजपेयी जी के रास्ते पे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा, मगर 2019 में आपने बिल्कुल उल्टा किया। महबूब मुफ्ती की तरफ से आए बयान और नौजवानों को भटका हुआ कहे जाने वाले बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। उनके इस तबसरे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। NC लीडर शेख बशीर अहमद ने महबूब मुफ्ती के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं और उन्हें 2014 याद रखना चाहिए, जब उन्होंने BJP के साथ सरकार बनाई थी। महबूबा मुफ्ती PDP सुप्रीमो, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रही हैं कि जिस तरीके से राजनीति, जिस तरीके के हालात जो है वो देश के बने हुए हैं, उसको अगर देखा जाए, मतलब उनका जो इशारा था कि अगर उन चीजों को देखा जाए तो युवा जो है वो भटक रहा है। अब वो किस ओर संकेत दे रही हैं, ऐसे में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता बशीर साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये महबूबा मुफ्ती के इस बयान को कैसे देख। सर, मेरे को ये बताएं कि महबूबा मुफ्ती का इस समय में इस तरीके का बयानबाजी करना देना, तो इस तरीके की बयानबाजी और वो लोग उसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचकर जो है एक बड़ा हमला, एक अटैक किया है, तो उसको भटकना तो आप कैसे देखते? जी, पहले मैं महबूबा जी के इस बयान को देखना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना। महबूबा जी मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। महबूबा जी का रोना इस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं है। इस तबाही की ज़िम्मेदार वो खुद हैं। मुझे याद है 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट इसलिए लिया था कि BJP को बाहर रखा जाए। जब उनको मैंडेट नहीं मिला, तो जो सेकुलर ताकतें थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पार्टियां थी, उन्होंने ऑफर दी उनको कि आप गवर्नमेंट बनाइए, हम आपको साथ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो जब वो उसमें कूद गई, तो उस कूदने के बाद ये हुआ कि एक स्टेज आई, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और UT बन गया। 35 साल से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से भुगत रहा है, जूझ रहा है। नौजवान गए हैं, बहुत सी बेगुनाह जानें गई हैं, स्कूलों का नुकसान हुआ, पुलों का नुकसान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले में लड़ाई लड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे साथी जो हैं हमसे जुदा हो गए, इसी सिलसिले में शहीद हो गए। मगर आज मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, ये नए तरीके का वाक़ा हुआ है। ये चूँकि RDX या जो मवाद है, ये जो वहाँ से जिससे ये धमाका हुआ है, इसमें चूँकि रिपोर्ट के मुताबिक पढ़े लिखे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। ये एक विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए कि क्या वजह है कि
पढ़े लिखे नौजवान जो डॉक्टर्स जिन्होंने बड़ी पूंजी लगाई है अपने डॉक्टर बनने में और उसके बाद वो इस सिलसिले में इधर चले गए हैं। तो ये एक रिसर्च की जानी चाहिए कि क्या वजह है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी 35 साल से हुई है, मेरा ये सोच है, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी है, क्या नाम है, सोच है कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए जो रिकंसिलिएशन, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, ताकि पता लगे कि ये शुरू क्यों हुआ था और एंड नहीं हो रहा है। हमारे हमसाया आस-पास जो हालात हैं उसका असर जम्मू कश्मीर पे होता है। लंबे चौड़ा हमारा बॉर्डर है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब चीज़ों को इसको एंड करने के लिए जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो ये हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो लीडर्स हैं, वो बैठ के सोचें कि इसको एंड कहाँ होना है। 35 साल तो हो गए, बहुत नुकसान हुआ है। इस पर ये जो महबूबा जी की तरह रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर सही मायनों में काम किया जाना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि सारे नौजवान जो इसमें शामिल हुए हैं, वो रास्ता अपनाएँ, डेमोक्रेटिक रास्ता, इलेक्शन के ज़रिए मैदान में आएँ, ये रास्ता छोड़ दें। बशीर साहब, एक सवाल और है। जैसे आप ये युवाओं की बात कर रहे थे, ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक ऐसा प्रोफ़ेशन जो कोई जाति धर्म से रिलेट नहीं किया जाता, जिसे हम जो है डॉक्टर के पास कोई धर्म देख के नहीं जाता कि डॉक्टर को किसका इलाज करना है या किसका नहीं करना है। एक ऐसे प्रोफ़ेशन को मतलब कि एक उस जाल में जो है वो फँसाया गया और वो उस प्रोफ़ेशन आज इन्वेस्टिगेशन में जितने भी इस पूरे बम धमाके के साथ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सूची आई है जो डॉक्टर्स की है। तो बशीर साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को एक डीपली इस पूरे मॉड्यूल को मतलब कि तह तक जाना चाहिए और ये चीज़ कि आखिर ये सारे सारे लोग जो है एक इस प्रोफ़ेशन को क्यों चुना गया? हालाँकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें कई साजिशें होती हैं, वो हमेशा चाहता है कि ड्रग्स में धकेला जाए, आतंकवाद में धकेला जाए। तो कैसे देखते हैं सर? इसके 2 हिस्से हैं। जी। क्या जो ये डॉक्टर्स हैं, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या वो कहीं रेडिकलाइज़्ड तो नहीं है? जी। ये उस फैमिली से तो नहीं है ये लोग, जिन्होंने पैसे लेके फिर डॉक्टरी की और उसके बाद इसमें आए? क्या बैकग्राउंड इनका उस तरह का तो नहीं है? अगर उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, वो घर से निकले हैं डॉक्टरी करने के लिए कहीं गए और वहाँ किसी के राब्ते में आ गए और इसमें चले गए, तो ये देखना है कि वो क्या वजूहात हैं। क्या इनका ज़हन उस तरह का है या पैसे के लालच में गए हैं? इन सारी चीज़ों पे जो मैंने पहले कहा कि बदकिस्मती है, ये आपने ठीक कहा कि डॉक्टर जो है वो किसी भी धर्म से हो, इंसान ये सोच के जाता है कि खुदा के बाद डॉक्टर ही है, जो इंसान को दूसरा भगवान कहा दूसरा जाता है भगवान धरती पे। तो उसको कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक काम हो और इसमें सिविल सोसाइटी के लोग काम करें कि क्या वजह है कि एक आदमी डॉक्टर बनने के लिए इतनी रकम खर्च करने के बाद यहाँ कहाँ पहुँचा और नौजवान लड़के हैं। तो मैं समझता हूँ इसको रोका जा सकता है, इसको इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी के लिए नासूर है, यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, बेतहाशा इस्तेमाल है, रोज़ ड्रग्स पकड़ी भी जा रही हैं। लेकिन ये जो मवाद है, जो फटने वाला मवाद है, जिस तरह से वो फटा है मागाम पुलिस स्टेशन में, उसको भी मिसहैंडलिंग हुई है। तो मैं समझता हूँ ये सारे विषयज़ हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, जिसके ऊपर काम होना चाहिए और हर एक आदमी को अपना रोल अदा करना चाहिए। तो आज महबूबा मुफ्ती के बयान पर इन्होंने जो है एक अपनी जो है वो प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, ज़ी मीडिया।